प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 10 वचन इस प्रकार से कहता है, मैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, अपने पीछे तुरई का सा शब्द यह कहते सुना। यूहन्ना कहता है कि वह प्रभु के दर्शन के दिन में आत्मा में आ गया और यूहन्ना जो था उस समय बड़े तकलीफ़ों में, बड़े दुख और बड़े क्लेश को सह रहा था। यूहन्ना को कई सदी आगे ले जाया गया। उसने दर्शन में प्रभु के भयंकर दिन को देखा। वो जो समय था वो क्लेश का समय है, जब मसीह के लोग उठा लिए जाएंगे। उसका बाद में जो समय होगा महाक्लेश का, उस समय का यूहन्ना ने दर्शन देखा। प्रभु का दिन क्लेश के अंतराल को बताता है, उस समय को बताता है जब परमेश्वर ने अपने लोगों को उद्धार के निमित्त आएगा तथा वह विरोधियों को दंड देगा। प्रभु अपने लोगों को लेकर जाएगा और बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसके 30 वचन के अनुसार, प्रभु अपने दूतों को भेजकर अपने धर्मियों को अलग करेगा और लोगों की छटनी करके उनको आग के कुंड में वो डाल देगा। ये बातें प्रभु के राज्य की है और इनका होना तय है, इनका होना तय है। ओबहा की पुस्तक उसका 15वां वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि सारी जाति पर यहोवा के दिन का आना निकट है। संसार की जितनी जाति है, जितने धर्म है, जितनी संस्कृति है, उन सबों पर परमेश्वर यहोवा का आना निकट है। जैसा तूने किया वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे सिर पर ही आ पड़ेगा। जैसे हमने दूसरों से बर्ताव किया, दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, वैसे ही जो दूसरे के लिए कांटे बोते हैं उनके लिए भी उस टाइम पे वैसा ही होगा, उनके लिए भी उस टाइम पर वैसा ही होगा। और ये प्रभु का वचन है, और ये प्रभु का जो वचन है ये अटल सत्य है। बाइबल साफ रीति से कहती है, जैसे कि आसमान से जो बारिश होती है वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है, वैसे ही परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन कभी व्यर्थ ठहर कर खाली हाथ नहीं आता, वरन जिस काम के लिए उसे भेजा जाता है उस काम को वह सफल करता है और उस काम को वह प्रभु का वचन पूरा करता है। तो निश्चय जो बातें लिखी हुई है उसका होना तय है, और जो गड्ढा खोदे प्रभु के वचन के अनुसार वह गड्ढे में गिरा दिया जाएगा या वो स्वयं गड्ढे में पड़ेगा। बाइबल इस प्रकार से बताती है। परमेश्वर यहोवा के सामने हमें चुप रहना है, प्रभु के सामने हमें शांत रहना है, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। उसके प्रेजेंस में उससे जब भक्ति, प्रार्थना और प्रभु के जब वचनों को सुनते, बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस समय हम शांत रहे। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया और अपने पाहुनों को पवित्र किया। उसके जो प्रजा के लोग हैं, उसके जो पवित्र लोग हैं, उनको उन्होंने प्रभु यीशु ने उन्हें पवित्र किया। यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेसी के वस्त्र पहना करते उनको भी दंड दूंगा। जिन्होंने अनर्थ के काम किए हैं, ये सब बातें यूहन्ना ने दर्शन में देखा है और इनका होना निश्चय तय है, इनका होना तय है। हाकिमों को, राजकुमारों को, जितनों ने परमेश्वर के विरुद्ध, उसके वचनों के विरुद्ध, उसके सेवकों के विरुद्ध, उनके घराने के विरुद्ध आचरण किया। ये परमेश्वर का वचन सपन्या नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 8वें आयत में इस प्रकार से कहता है कि वो परमेश्वर इनको दंड देगा, और उस दंड को यूहन्ना दर्शन के द्वारा देख रहा है। इसी के 14 और 15 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
यहोवा का भयानक दिन निकट है। वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है। वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन होगा, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल की काली घटा का दिन होगा। ये सब बातें यूहन्ना ने उस दर्शन में देखा है। यहोवा का भयानक दिन निकट है। एक दिन में वो प्रकाश, वो अंधकार होता है। यहूदी जो दिन होता है, वो यहूदी जो दिन सूर्यास्त से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ वह समय भी हो सकता है जब यीशु जगत का न्याय करने आएगा। अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। तुरही का फूंकना सदा ही चेतावनी का चिन्ह रहा है। यूहन्ना को संदेश के लिए ये तैयार करना, ये परमेश्वर की योजना है। निश्चय वो तुरही का शब्द, तुरही फूंका जाना, ये सारी बातें एक प्रभु के आने को दर्शाती है। और तुरही फूंका जाना यानी वो बातों को पूरा करना, उन बातों को पूरा करना, यह प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान के मालिक यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। जिस जीवित कलाम को प्रभु तेरे लोगों के लिए बोया गया, उसके अर्थ का प्रकाशन प्रभु डाला गया। प्रभु अपनी अद्भुत सामर्थ, अपनी अद्भुत बेदारी तो अपने लोगों पर भेज मेरे परमेश्वर। अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के महिमामन नाम में प्रभु तू आशीष देना, और अनुग्रह और जलाल से प्रभु तू अपने लोगों को ढांप लेना। प्रभु जी परमेश्वर, तेरी महिमा का बादल प्रभु तेरे लोगों पर उंडेला जाए, तेरे लोगों पर तेरे प्रार्थना का आत्मा उंडेला जाए। प्रभु तेरे लोग पश्चातापी मन होकर प्रभु तुझसे नम्र और दीन होकर प्रभु प्रार्थना करे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर तो स्वर्ग में से सुनकर प्रभु उनके देश को, उनके पापों को प्रभु तो ज्यों का त्यों कर सके। प्रभु तो ऐसा अपने लोगों पर अनुग्रह करना। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरा जिंदा लहू तेरे लोगों पर रिलीज करना। यदि प्रभु इस समय कोई दुखी और बीमार है, प्रभु अपने हाथ उस पर रखकर आप उसे अपने वचन को भेजकर प्रभु आप चंगा करना। प्रभु कुछ बीमारियाँ जो दुष्ट आत्माओं के रूप में रहती है, उन्हें मैं प्रभु तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डांटता हूँ प्रभु जी। और परमेश्वर तेरे लोगों को तो स्वतंत्र करके चंगाई देकर अपनी महिमा को प्रकट करना प्रभु जी। परमेश्वर आपने ऐसा ही किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मैं एक आपका दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। परमेश्वर यदि कोई प्रभु जी जिसे परमेश्वर संतान का सुख नहीं है प्रभु, ऐसे बहनों पर प्रभु अपने हाथों को रखकर प्रभु जी उन्हें संतान के सुख का आशीष देकर प्रभु अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करना प्रभु जी। यदि प्रभु तेरे कोई लोग प्रभु कर्ज में डूबे हुए हैं, उनके कर्ज से प्रभु आप उन्हें स्वतंत्र करके अपने अनुग्रह जलाल को उन पर प्रकट करना प्रभु जी। आपने ऐसा कर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मैं सब बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। हमारे यूट्यूब चैनल एंजल प्रेयर मिनिस्ट्री को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना निवेदन आप हमें भेज सकते हो, और इसे आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप ये प्रार्थना और वचन और भी लोगों तक के पहुंच सके। प्रभु आपको आशीष दे, आपके घराने पर बरकत दे।